हमारा 3 लोगों का काम है या 4 लोगों का काम है खेतों में, तो वहाँ पे हमको 5-6 लोग भेजने पड़ते हैं समूह में, कि हम लोग अकेले नहीं जाएंगे, यहाँ खतरा है हमें गन्ने में, हम लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो उसमें हम लोगों को भी डर रहता है। तो गन्ने की खेती है, इसका रकबा कम किया जाए, क्योंकि गन्ने की खेती की वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान होता है, जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं। जंगल के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, हम लोग वहीं खेती करके अपनी गुजर बसर करते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के नुकसान की वजह से हम लोगों को कृषि कार्य में बहुत दिक्कतें आ रही थी। रखवाली करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई वारदातें हम लोगों के यहाँ पीलीभीत ज़िले में हुई हैं, जिसमें शेर के द्वारा कई लोगों को मारा जा चुका है। जंगल के किनारे लोग अपने जानवर चराने जाते हैं, ये कृषि कार्य करते हैं, तो जंगली जानवर उनको खींच के ले जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इस तरीके के 25-30 केस हो चुके हैं। हम लोगों को कृषि कार्य में दिक्कत आ रही थी। मैं कुछ समय पहले से जड़ी बूटियों की थोड़ी सी खेती एरोमेटिक्स वगैरह की करता था, और अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहित किया गया है, और कुछ योजनाएं जिले की, जैसे नाबार्ड ने हमारे साथ टाई अप किया था, और एक डिस्टिलेशन यूनिट भी नाबार्ड के द्वारा हम लोगों को दी गई थी, और हम लोग उस नाबार्ड की यूनिट के सहयोग से गांव के आसपास के ग्रामीणों का एसेंशियल ऑयल भी निकालते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जिलाधिकारी के सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पीलीभीत ज़िले के जो दूसरे बाकी क्षेत्र हैं, जो हमारे यहाँ के और काश्तकार हैं, जिलाधिकारी महोदय चाहते हैं, और हम भी उनका अनुसरण करके चाहते हैं कि जो गन्ने की खेती है, इसका रकबा कम किया जाए, क्योंकि गन्ने की खेती की वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान होता है, जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स की ये खासियत होती है कि जितने तृणभोजी जानवर हैं, वो कोई इनको नहीं खाता है, जिसकी वजह से टाइगर जो है वो इनका पीछा करते हुए हमारे खेतों तक नहीं आता है और ना गाँव में जा सकता है। यहाँ अधिकतर टाइगर अब शुगर केन टाइगर हो चुका है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। इसमें हमारा ज़िला प्रशासन और ज़िला अधिकारी अधिकतर इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए, और इसी के साथ ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है प्रशासन द्वारा गोष्ठी के लिए। वन विभाग भी समय समय पर गोष्ठी करता रहता है, जिसके कारण लोग जागरूक हो रहे हैं। पीलीभीत में हम सभी जानते हैं कि बहुत ही प्राकृतिक संपदा से भरपूर जंगल है। ये टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है, और यहाँ पे लगातार टाइगर्स की संख्या बढ़ती रही है। इससे जहाँ एक और पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं एक ये परेशानी भी हुई है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए जो 72 गाँव हैं, वहाँ पे कई बार इन टाइगर्स का आना जाना हो जाता है, और वहाँ पे मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। हम लोगों ने इस पूरी समस्या का विश्लेषण करा, और ये पाया कि अधिकतर मानव जीव वन संघर्ष जो संघर्ष होता था, ये गन्ने के खेतों में होता था। इसके बाद हर गांव में गन्ने की खेती करने वाले किसानों की बैठकें करी गई, कृषि वैज्ञानिकों से बात करी गई, और ऐसी फसलों को चिन्हित करा गया जो गन्ने के बराबर ही आपको मूल्य देती हों, पर जहाँ पे मानव वन जीव संघर्ष पे विराम लग सके। हमने लेमन ग्रास, हल्दी, नींबू, कई सब्जियां इस तरह की ही आइडेंटिफाई करी, चिन्हित करी हैं, और किसानों के बीच जाके इस बात को रखा। किसानों से बात करी, चौपालें करी हैं, और एक एक करके हमने कई किसानों को इस बात के लिए कन्विंस करा, इस बात के लिए मनाया कि अब उनको अपने गन्ने की फसल बदल के फसल विविधीकरण करना जरूरी है, और इस तरह की अन्य फसलों की ओर जाना जरूरी है। कई किसान इस बात के लिए तैयार हुए। देखते ही देखते लगभग 1 वर्ष के अंदर हम लोग गन्ने का रकबा 3.5% से इन गाँव में कम कर पाए। कई किसानों को हमने मॉडल किसान के रूप में किसान भाइयों के सामने रखा। उन्होंने गन्ने को बदल के अन्य फसलें करी, जिससे बेहतर दाम भी मिलना शुरू हुआ, और इन अन्य फसलों के खेतों में टाइगर का आना भी कम हुआ।